जल रहे। बीते महीनों से जंगलों में आग धधक रही है और इसी आग के धुएं से चारों तरफ धुंध सी छाई हुई नजर आ रही है। इस बार बारिश नहीं होने से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, जो वनाग्नि की घटनाएं हैं, हमेशा ये ट्रेंड देखा गया है कि पिछले साल अगर वनाग्नि की घटनाएं कम हुई तो अगले साल उसकी वनाग्नि की घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती हैं। और इस बार हमारा क्योंकि ड्राई स्पेल बहुत ज़्यादा रहा है और वनाग्नि की घटनाएं इस बार ज़्यादा बढ़ सकती हैं। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश के 64 बिजली निगमों में एक है और 64 बिजली निगमों में से यूपीसीएल 34वें स्थान पर रहा। लेकिन तमाम दावों के बावजूद भी यूपीसीएल लगातार सेवा देने में फिसड्डी साबित हो रहा है। लगातार घाटे में चल रहे यूपीसीएल ने अब बिजली बकाया जमा न करने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है, जिसमें अब बिजली का पैसा न देने वालों के घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। साथ ही ढोल नगाड़े भी बजाए जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिजली विभाग बड़े बकायेदारों के खिलाफ ऐसी किसी मुहिम को नहीं चला रहा है। जब न्यूज 18 ने इस मामले पर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो अधिकारियों ने न्यूज 18 से बात करने से साफ इनकार कर दिया। पावर कॉर्पोरेशन यानी कि यूपीसीएल देश के 64 बिजली सप्लायरों में एक है। लेकिन इस समय अगर हम बात सर्विसेज की करें तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की अपने उपभोक्ताओं की इसको देने में जो सर्विस है उसमें सबसे फीसदी साबित हुआ है, यानी कि 64 में से 34वें स्थान पर यूपीसीएल रहा है। अगर हम बात करें कि यूपीसीएल के अधिकारियों की, तो अधिकारियों की मनमानी यहाँ पे इतनी है कि यहाँ पे अधिकारी ना तो किसी भी मामले में मीडिया से रूबरू होते हैं, ना ही मीडिया से बात करते हैं, यानी कि मीडिया से हमेशा गुरेज बनाए रहते हैं। जिसका कारण अब ये भी समझ में आता है क्योंकि लगातार यूपीसीएल घाटे में चला। इस घाटे को उभारने के लिए भी यूपीसीएल ने कुछ दिन पहले एक स्कीम जारी की है। वो है जो घरेलू उपभोक्ता है, यानी जो घरेलू उपभोक्ता है उनके घरों पर अगर उन लोगों ने बिजली का बिल नहीं दिया है, बिजली का बकाया बिल देने से पहले उन लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा करने अब यूपीसीएल जा रहा है। साथ ही उनके घरों पर ढोल नगाड़े भी बजाने की बात यूपीसीएल के अंदर से अभी खबर आ रही है। लेकिन किसी भी मामले में फिलहाल यूपीसीएल के अधिकारी ना तो बात करना चाह रहे हैं, ना तो मीडिया से मुखातिब होना चाह रहे हैं, जिसका कारण अब ये भी समझ में आता कि लगातार यूपीसीएल अब घाटे का सौदा बनता हुआ जा रहा है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वाधीनता सेनानियों के त्याग बलिदान को याद भी किया है। उन्होंने कहा, गणतंत्र दिवस का दिन देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। 2025 तक सरकार की कोशिश है उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता के लिए बनाए गए 5 सदस्यों की कमेटी ने ड्राफ्ट पूरा कर लिया है और ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा का सत्र बुलाकर यूसीसी का कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा। सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया है। साथ ही ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन की हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो सके। प्रस्तावित भू कानून को लेकर राज्य सरकार ने सभी डीएम से सुझाव मांगे हैं। भू कानून के लिए गठित हुई कमेटी की मीटिंग में गुरुवार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने साफ किया है, सितंबर 2004 के बाद उत्तराखंड में जमीन, कृषि और बागवानी के लिए जमीन खरीदने पर सरकार ने रोक लगाई है। इसके पीछे मंशा है कि स्थानीय लोगों के हकूकों की रक्षा की जाए। साथ ही ये भी कहा है कि रोक का मतलब ये नहीं है कि प्रदेश में निवेश के लिए आने वाले निवेशकों को हतोत्साहित किया जाए।
कांग्रेस को परेड ग्राउंड में विराट कार्यकर्ता सम्मेलन की परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद अब कांग्रेस का सम्मेलन बन्नू स्कूल ग्राउंड में होगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के दबाव में डीएम ने परमिशन नहीं दी। बन्नू ग्राउंड में भी अच्छे प्रोग्राम का कांग्रेस ने दावा किया है। आपको बता दें 28 जनवरी को देहरादून में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमको परेड ग्राउंड नहीं दिया, जबकि आज तक के इतिहास में हर हमेशा परेड ग्राउंड में राजनीतिक कार्यक्रम होते रहे हैं और भाजपा भी करती रही, हम भी करते रहे हैं। लेकिन आज भाजपा ने राजनीतिक शिष्टाचार को भी तिलांजलि दे दी। अब हमारा ये कार्यक्रम बन्नू ग्राउंड में होगा, जो रेस कोर्स में स्थित है। उसमें हम अपना भव्य और दिव्य कार्यक्रम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। कांग्रेस को विराट कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन नहीं मिली, जिस पर कांग्रेस ने डीएम पर दबाव का आरोप लगाया था। हालांकि देहरादून डीएम ने इससे इनकार करते हुए साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ऑफिस ने 23 तारीख को मेल के जरिए और 24 तारीख को परेड ग्राउंड के लिए लेटर भेजा है, जिस पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि पार्टी से बात करें कि उन्हें परेड ग्राउंड का कौन सा एरिया प्रोग्राम के लिए चाहिए। 23 तारीख की शाम को प्राप्त हुआ है और कल उनके द्वारा ये कॉपी भी रिसीव करा गई थी हमारे ऑफिस में। उसके क्रम में ये हमने सिटी मजिस्ट्रेट को मांग कर दिया है और उनसे कहा गया है कि इस पे तत्काल कार्रवाई करें और संपर्क भी कर लें पार्टी से कि कहाँ किस लोकेशन पे उनको चाहिए परेड ग्राउंड में, क्योंकि उसके 2 हिस्से हैं परेड ग्राउंड के। एक पत्र हमें बीजेपी ने इस बार 75% वोट बैंक का टारगेट रखा है, जिसके लिए युवाओं के सुझाव को लेकर नमो ऐप पर भी जोड़ा जा रहा है। पिछले 1 महीने में 2.5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर को बीजेपी ने जोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। यूथ को पार्टी लाइन में लाने के लिए बीजेपी ने अपना नमो नव मतदाता सम्मेलन का आगाज कर दिया। प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर पार्टी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन के जरिए यूथ को टारगेट पर लिया, जिससे युवाओं को मोदी सरकार के बड़े फैसले से लेकर उनके एक वोट का महत्व समझाया गया। लेकिन नव मतदाता सम्मेलन में सबसे खास रहा मैनिफेस्टो के लिए यूथ से मांगे गए सुझाव। कार्यक्रम में शामिल हुए फर्स्ट टाइम वोटर्स का कहना है कि अब तक जो फैसले बीजेपी सरकार ने लिए वो लंबे समय से पेंडिंग थे। आयुष्मान कार्ड की सुविधा ऐतिहासिक फैसला है। मतदाता दिवस है और नव मतदाता दिवस के साथ मतदाता दिवस भी है, तो स्वाभाविक रूप से आज युवा आगे रहें, ये हमने एक मैसेज देने का काम भी किया है। और बड़ी संख्या में, जहाँ मैं इस विधानसभा राजपुर में हूँ, यहाँ भी 1000 से ऊपर संख्या युवा मतदाताओं की हो रही है। हम सबके लिए एक उत्साह का वर्धन की बात है। जो नए युवा हो उनको जागृत किया, आगे मतलब समझने की, समझाने की कोशिश की कि कैसे कैसे नहीं, ये सब कुछ समझाने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया, क्योंकि हम न्यू युवा हैं इसमें, तो उन्होंने मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए फर्स्ट टाइम वोटर को नमो ऐप से जोड़ने में उत्तराखंड ने देश में 4था स्थान पाया है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा 18 से 25 साल की यूथ को पार्टी जोड़ चुकी है। और 7 दिसंबर से आज 25 जनवरी हो गया है, तो 25 जनवरी से 25 जनवरी तक अभी हमने 2.5 लाख से ऊपर कार्यकर्ताओं और उत्तराखंड से जितने भी हमारे लोग हैं उनको जोड़ा गया है। मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री जी ने नमो ऐप पर सुझाव मांगे हैं, युवाओं से ज्यादा मांगे हैं। लोकसभा चुनाव की नैया यूथ के बिना पार कर पाना बीजेपी के लिए संभव नहीं है, इसलिए युवाओं के मन में क्या मुद्दे हैं और कैसे पार्टी आगे काम करे, इसके लिए पार्टी ने यूथ के सुझाव को ही लेने की कसरत तेज कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नमो नव मतदाता कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने कहा कि युवा नव मतदाता ही नहीं बल्कि भाग्य विधाता भी है।
सीएम ने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी वोट की कीमत समझ चुकी है और बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपना वोट सही जगह इस्तेमाल करने की अपील की। सीएम ने कहा, आज आपके एक वोट के माध्यम से ही श्री राम विराजे हैं। राम हमारे हर क्षण में, हर पल में विद्यमान रहे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार देश के अंदर राम युग आया है, क्योंकि आप सब लोगों ने अपना एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। आपने मोदी जी को चुना, देश के अंदर आप भाजपा की सरकार लाए, इसलिए देश को आज ये देश की आकांक्षाएं, देश का संकल्प, देश के सपने, जिसके लिए अनेक अनेक पीढ़ियां पूरी तरह से खप गई, लग गई, न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन स्वाह कर लिया, तब जाकर ये दिन हमको देखने को मिला कि भगवान राम वहां पर विराजित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा सीटों से किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसके लिए शुक्रवार को स्क्रीनिंग कमेटी देहरादून में होगी। हरीश रावत से लेकर नए नवेले नेता इस रेस में हैं, लेकिन पार्टी के सामने संकट चेहरे का है, वो भी तब बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस के 5 लोकसभा उम्मीदवार कौन होंगे, इसके लिए दावेदारों की लंबी लाइन है। शुक्रवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी देहरादून में होगी, जहां अनुभवी नेता भी होंगे तो पहली बार चुनाव लड़ने की चाहत वाले नेता भी। लेकिन कांग्रेस के दावेदारों के सामने संकट चेहरे का है। हरीश रावत जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे 4 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में जब एक बार फिर चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा होगा तो लोकल नेताओं के चेहरे क्या कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे युवा दावेदार हैं यहाँ के, वो प्रॉमिसिंग यंग लीडर्स हैं। आखिर कभी उनको भी तो अवसर मिलेगा, इसी तरीके से कभी हम भी आए थे। तो इसलिए मैं जो दावेदारी कर रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, कहीं भी दावेदारी कर रहे हैं। हरीश रावत चाहे जो कहे, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस के बड़े चेहरे में करिश्मा होता है। तो उत्तराखंड में पिछले 4 चुनाव कांग्रेस ने नहीं गंवाए होते। नए चेहरे के तौर पर मनीष खंडूरी भी 2019 में चुनाव हार गए। राहुल गांधी के साथ लॉन्च और पूर्व सीएम बीसी खंडूरी का बेटा होने के बावजूद पीएम मोदी का चेहरा ही भारी पड़ा। लेकिन पुराने नेताओं से लेकर नए दावेदार अब भी मोदी के चेहरे को चुनौती मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और जो मोदी साहब की बात है, जो मोदी ब्रांड है, अब वो मेरे ख्याल फीका पड़ चुका है और ये केवल एक दिस रॉन्ग नोशन की मोदी जी का चेहरा ही सब। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा मोदी ने किया था, 15 लाख हर खाते में लाने का वादा मोदी ने किया था, अच्छे दिनों का वादा किया था। कांग्रेस नेता भले न माने, लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी हर सीट पर चेहरे के संकट से गुजर रही है और राहुल गांधी से लेकर नए दावेदारों तक में कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे कांग्रेस को जीत दिला सके। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पुलिस विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए उत्तराखंड के भी 3 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा और जिसमें आईपीएस रिधिम अग्रवाल, अजय सिंह और श्वेता चौबे शामिल हैं। वहीं 2 जवानों सुरजीत सिंह और लक्ष्मण सिंह को भी राष्ट्रपति पद दिया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार सूचना विभाग की झांकी आकर्षण का केंद्र होगी और विकसित उत्तराखंड की थीम पर बनी इस झांकी को 3 भाग में तैयार किया गया है, जिसमें शुरुआत में पहाड़ का पारंपरिक अनाज, मड़ुआ, झंगोरा, रामदाना की खेती के साथ ही राज्य पक्षी मोनाल को दिखाया गया है, जबकि बीच के हिस्से में होम स्टे योजना से पहाड़ के लोगों को मिल रहे रोजगार को प्रदर्शित किया गया है। झांकी का आखिरी भाग ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के साथ ही रोपवे और भारत के प्रथम गांव माड़ा के लिए रोड कनेक्टिविटी दिखाई गई है।
नहीं, हमने दिखाने की कोशिश भी यही की है कि विकास के साथ साथ अपनी विरासत को हम कैसे संभालें और उत्तराखंड की जो हमारी विविध सांस्कृतिक विविधता है उसको भी कैसे संजोएं, वो दिखने का हमने इसमें प्रयास किया। हाल वेदर रोड है, इसमें आप देखेंगे रेल कनेक्टिविटी है, रोपवे की कनेक्टिविटी है, आपकी जो हमारी स्थानीय वनस्पतियाँ हैं और पारंपरिक परिधान में मातृशक्ति का भी हमने दिखाया हुआ है। आज से रिलायंस जियो की एयर फाइबर सर्विस उत्तराखंड के 51 शहरों में लॉन्च कर दी गई है। शुरुआत में इस सेवा को राजधानी देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, मसूरी, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर और रामनगर जैसे 9 शहरों में लॉन्च किया गया था। ग्राहकों से मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद कंपनी ने इस सेवा का विस्तार उत्तराखंड के दूसरे जिलों में कर दिया है। जियो एयर फाइबर से हाल में जुड़े शहरों में नैनीताल, भीमताल, चक्राता, बड़कोट, टिहरी, गढ़वाल और जोशीमठ हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं वाले शहर उत्तरकाशी, नानकमत्ता, ओखीमठ, कोटद्वार, पिरान, कलियर भी जुड़ गए हैं। विकासनगर, चमोली, नरेंद्रनगर, खटीमा और जसपुर भी जियो एयर फाइबर सर्विस से कनेक्ट हो चुके हैं। उत्तराखंड के 51 शहरों के ग्राहक अब इस सेवा के जरिए विश्व स्तरीय ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। यूसीसी का कार्यकाल एक बार फिर से चौथी बार बढ़ाया गया। न्यूज 18 ने 2 दिन पहले ही बताया था कि यूसीसी का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। कार्यकाल 26 जनवरी को खत्म हो रहा था। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीटिंग किया और 28 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को सफल बनाने पर मंथन किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बौराड़ी स्टेडियम में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांग मतदाताओं को सम्मानित भी किया गया। बागेश्वर में मतदान दिवस पर क्रॉस एंट्री रेस का आयोजन किया गया। रेस के माध्यम से लोगों को नैतिक मतदान के लिए भी प्रेरित किया गया। विकासनगर में बीजेपी युवा मोर्चा ने नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों ऐसे युवक युवतियों का सम्मान किया गया जिन्होंने 18 साल पूरे कर वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर डीएम और सीडीओ ने नए वोटर को सम्मानित किया और शपथ दिलाई। साथ ही मतदान बढ़ाने के लिए जागरूक अभियान चलाया गया। जोशीमठ में पिछले 1 हफ्ते से एसटीएम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसटीएम मेडिकल अवकाश पर है। नैनीताल में प्रभारी सचिव अरविंद सिंह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें जिला और राज्य योजनाओं में धीमी गति से चल रहे कार्यों पर अधिकारियों को फटकार लगाई। टिहरी में समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर लगाया गया। इसमें दिव्यांग लोगों ने प्रमाण पत्र नहीं बनाने का आरोप लगाया। विकासनगर में केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद बॉल वेदर रोड को पछवाधून के हरवटपुर से बड़कोट बैंड तक जोड़ने वाली सड़क पर चौड़ीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। टिहरी में अहिंसा के रास्ते कार्यक्रम के 5 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने स्वच्छता अभियान चलाया। हिंसा उत्सव सप्ताह के तहत 25 जनवरी से 31 जनवरी तक कांग्रेस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। राम मंदिर दर्शन के लिए हरिद्वार से अयोध्या के लिए चलने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन रद्द हो गई। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते ट्रेन को फिलहाल रद्द किया गया है। आस्था स्पेशल ट्रेन को 1500 राम भक्तों को लेकर आज हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना होना था, लेकिन अयोध्या में भारी भीड़ के चलते ट्रेन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और जल्द ही ट्रेन का संचालन किया जाएगा। निश्चित रूप से सामान्य स्थिति होने के तुरंत उपरांत यह व्यवस्था पुनः तय हो जाएगी। ऋषिकेश देहरादून रोड पर 7 मोड़ से पहले ही एक सड़क पर एक हादसा हो गया और इसी दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का काफिला वहां से गुजर रहा था, तो मंत्री ने काफिला रोककर घायलों को एक स्वाच की मदद से अस्पताल भेजा, जिसके बाद मंत्री अग्रवाल देहरादून के लिए रवाना हो गए। ऋषिकेश देहरादून रोड पर 7 मोड़ से पहले एक सड़क हादसा हो गया और इसी दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का काफिला वहां से गुजर रहा था,
मंत्री ने काफिला रोककर घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचवाया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।